use the identity x plus a into x plus b is equal to x square plus ब्रैकेट में a plus b into x plus ab to find the following product। तो यहाँ देखो हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। जैसे हमने आगे किया था सेम वही है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट का जो है उसे पूरे सेकंड ब्रैकेट के साथ, देन ये साइन और जो भी डिजिट है या वेरिएबल है उसका सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, राइट। उस जो फॉर्मूला है उसे यहाँ सिंप्लीफाई किया है कि x इंटू एक्स इसलिए एक्स स्क्वायर, देन a इंटू x इज ax, सो यहाँ पे देखो ax लिखा है, देन b इंटू एक्स इज bx एंड b इंटू a इज ab, राइट। तो यहाँ पे दोनों में x से मल्टीप्लाई होता है इसलिए a प्लस b इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, राइट, दोनों x ही है इसलिए x का स्क्वायर, और लास्ट टर्म में देखो इन दोनों का सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई, राइट। फर्स्ट में फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, लास्ट में ये जो दोनों में सेकंड टर्म है उसका मल्टीप्लाई, और बीच में जो साइन है उसके साथ a प्लस b और उसके साथ x का मल्टीप्लाई, राइट। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट है x प्लस 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 7, राइट। तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे लिखना, ये सभी क्वेश्चन पहले नहीं लिखोगे, राइट, यहीं से स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट ये जो टर्म है दोनों में x है इसलिए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, देन a प्लस b यानी 3 प्लस 7, राइट, 3 प्लस 7 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और x है यहाँ मिडल टर्म में मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। यहाँ एक क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लिखना, बाकी सभी क्वेश्चन में मत लिखना जैसे हमने अगले क्वेश्चन में किया था, राइट। तो यहाँ देखो उसी आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर है, यहाँ x की वैल्यू है वो सेम x है, देन a की वैल्यू वो है 3, b की वैल्यू क्या है 7, राइट। तो ये वैल्यू हमने इस आइडेंटिटी में पुट की है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस a b का मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू 7। अब इसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर 3 प्लस 7 इज 10x एंड 3 इंटू 7 इज 21, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये पूरा लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से यही आइडेंटिटी फॉलो होती है इसलिए हम डायरेक्ट इसे यूज करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ब्रैकेट में है 4x प्लस 5 एंड सेकंड ब्रैकेट में है 4x प्लस 1। सो यहाँ से हम लेंगे x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 4x स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो वहाँ पे a की जगह पे है -5 एंड b की वैल्यू है वो है -1, इंटू x की जगह पे क्या आएगा 4x प्लस a इंटू b यानी -5 इंटू -1, 4 का स्क्वायर होगा 16, x का x स्क्वायर, सो 16x स्क्वायर। देन ये यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, राइट। यहाँ पे माइनस और यहाँ का सॉल्विंग माइनस हो तब प्लस होगा, तो यहाँ पे दोनों साइन माइनस की है, एंड 5 एंड 1 तो दोनों डिजिट का प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, तो -5 - 1 इज -6 इंटू 4x प्लस, अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पे वो दोनों प्लस हो जाएंगे, एंड 5 1 जा 5।
तो 4x² यानी 16x² -6 × 4x + 5। अब इसे सिर्फ मिडल टर्म को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 6 × 4 = 24x, राइट। तो हमारा आंसर होगा 16x² -24 + 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x + 5 × 4x - 1। तो यहाँ देखो सभी क्वेश्चन आप नोटिस करो, यहाँ पे दोनों प्लस थे, यहाँ एक माइनस एंड दूसरा भी माइनस, यहाँ पे एक प्लस एंड दूसरा माइनस, राइट। तो ये साइन के लिए आपको डिजिट वही रखे हैं, पर साइन एक में भी अगर चेंज हो तो आंसर चेंज होता है। वापस आप जब करो तब ध्यान से देखना, सिर्फ ये साइन से पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लेंगे 4x, a की वैल्यू है वो 5 एंड b की है वो -1, राइट। तो फर्स्ट x² मीन्स 4x² प्लस a × b यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 - 1, राइट। प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसलिए a + b यानी 5 - 1 × 4x प्लस 5 × -1। और 4 का स्क्वायर होगा 16 एंड x का x², सो 16x²। अब 5 - 1, तो 5 - 1 इज 4, राइट। 5 - 1 इज 4 और वो 5 है वो बिगर डिजिट है और वो प्लस है, इसलिए +4 ही आएगा। देन मल्टीप्लाई बाय 4x। अब यहाँ पे 5 × 1 = 5 होगा, पर ये प्लस है ये माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस एंड अगेन यहाँ पे भी प्लस है, सो प्लस माइनस -5। 16x² प्लस 4 × 4 = 16x -5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x + 5 सेकंड ब्रैकेट में 2x + 3y। तो यहाँ पे x की जगह पे है 2x, a की वैल्यू है वो 5y एंड b की वैल्यू है वो है 3y, राइट। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x² इज 2x² प्लस a × a + b, तो 5y + 3y इंटू x, तो x की वैल्यू क्या है 2x प्लस a × b, सो 5y × 3y। तो 2 का स्क्वायर 4, x का x², सो 4x²। यहाँ सभी प्लस है इसलिए हम प्लस के साइन लगा देंगे। दोनों के वेरिएबल यहाँ पे y है, राइट। 5y + 3y, तो दोनों के वेरिएबल y ही है और डिजिट का हम प्लस कर लेंगे, तो 5 + 3 = 8y × 2x प्लस यहाँ पे भी दोनों y ही है और दोनों का मल्टीप्लाई है, सो 5 × 3 = 15, y × y इज y², राइट। एडिशन में कभी स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ डिजिट का प्लस होता है, पर मल्टीप्लाई होता है तब जाके जो वेरिएबल है उसकी रेज का भी प्लस करना पड़ता है, राइट। तो 5 × 3 = 15 y²। अब इसे सॉल्व करें तो 4x² प्लस 8 × 2 = 16 x × y प्लस 15y²। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2a² प्लस 9 एंड 2a² प्लस 5, राइट। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 2a², a की वैल्यू 9 एंड b की वैल्यू है वो है 5, दोनों पॉजिटिव ही है इसलिए 9 एंड 5, राइट। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सो x² इज 2a का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2a² है, सो 2a² होल स्क्वायर। Then a plus b into x. So a plus b means 9 plus 5 into 2a² plus a into b. So 9 multiplied by 5.
अब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ओनली पहले हम 2 का स्क्वायर ही लेंगे, राइट। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर तो वापस ए रेस टू 4 आएगा, राइट। यहाँ 2 का स्क्वायर करके वापस 2 उसका स्क्वायर नहीं करोगे, यहाँ डायरेक्ट 2 का स्क्वायर ही आएगा, राइट। सिर्फ ए का स्क्वायर है, यहाँ पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, बाद में होल स्क्वायर है, राइट। ये नोटिस करना कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो ओनली ए का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर साथ में नहीं होगा, जो बाहर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है वो ही कंसिडर होगा, राइट, ये वाला। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 एंड ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए रेस टू 4, देन 9 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 sorry 9 plus 5 is 14 into 2a square plus 9 5 are 45. 4a raised to 4 plus 14 2s are 28 a square plus 45. इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड -4 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स वाई जेड -2, राइट। तो फर्स्ट जो x है उसकी वैल्यू क्या यहाँ आ जाएगी, एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू होगी -4 एंड बी की वैल्यू होगी -2, राइट। इस आइडेंटिटी में हम वैल्यू लिखे, सो एक्स स्क्वायर इज एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी -4 -2, राइट, इंटू एक्स वाई जेड प्लस ए इंटू बी में क्या आएगा, ए की वैल्यू -4 एंड बी की वैल्यू -2। अब यहाँ एक्स वाई जेड तीनों का होल स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस है, इसलिए -4 एंड -2, तो साइन माइनस की एंड डिजिट का प्लस, तो 4 एंड 2 इज 6, राइट। 4 एंड 2 का प्लस तो वो होगा 6 इंटू एक्स वाई जेड। अब ये दोनों माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है इसलिए साइन प्लस की, 4 2 जा 8, सो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -6xyz plus 8, ओके। Find the following square by using the identity. Question third, find the following squares by using the identity b -7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने आगे आइडेंटिटी देखी है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन है तो प्लस एंड माइनस है तो माइनस की साइन, 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, राइट। तो ये आइडेंटिटी का यूज करके हम ये जो है हर एक बार आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे, पर यहाँ पे अगर ऐसा है कि सभी में अलग अलग आइडेंटिटी फॉलो होगी, इसलिए आप लिखो तो आपको ज्यादा याद रहेगा, राइट। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, सो 2 इंटू बी इंटू 7 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म है 7, सो 7 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर -7 2 जा 14 बी प्लस 7 स्क्वायर इज 49। वेरिफिकेशन b -7 स्क्वायर, तो इसे हमें दूसरी मेथड से जब करें तो b -7 इंटू बी -7, राइट। तो ये b का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ, फिर -7 उसका वापस इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर आप b इंटू बी करो तो b स्क्वायर,
फिर ये माइनस है इसलिए माइनस बी इंटू 7 यानी 7b। अब सेकंड ब्रैकेट के साथ करें -7 का मल्टीप्लाई तो -7 इंटू बी इज -7b एंड यहाँ माइनस माइनस प्लस 7 7 सा 49। यहाँ पे बी स्क्वायर है, फिर बी वाले टर्म ये दो है, राइट। तो दोनों की साइन इक्वल है माइनस की, तो साइन माइनस की एंड डिजिट का प्लस, तो 7 + 7 इज 14 एंड बी, राइट। यहाँ बी का मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन है, राइट, इसलिए ओनली बी +49। अब यहाँ पे देखो दोनों आंसर आप वेरीफाई करो, दोनों इक्वल है, राइट, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो आप यहाँ पे ये आइडेंटिटी लिखना हर एक में कि आपको पता चले, राइट। उसे आप इग्नोर मत करना क्योंकि बाद में सब एक साथ होगे तब आप भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज xy + 3z²। सो यही हम आइडेंटिटी फॉलो करते हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लेना है, a² + 2ab + b², राइट। फर्स्ट टर्म स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, राइट। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी xy एंड b की वैल्यू क्या होगी 3z। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर इज xy² + 2 इंटू xy इंटू 3z + 3z का स्क्वायर। सो x इंटू वाई होल स्क्वायर है, सो x² y² प्लस 3 2 ज़ा 6 x y and z, then plus 3 का square 9 and z² is z², so answer is x² y² plus 6xyz plus 9z², राइट। अब इसका वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे, दो ब्रैकेट अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख के, राइट। xy + 3z का स्क्वायर है, सो स्क्वायर है इसलिए हमने 2 टाइम्स लिखा xy + 3z इंटू xy + 3z। तो ये फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, देन प्लस 3z वापस इसका मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें तो xy इंटू xy, तो दोनों का स्क्वायर होगा, राइट, x² इंटू y², फिर प्लस की साइन, xy का मल्टीप्लाई आएगा 3z से, तो 3 इंटू xy एंड z तीनों अलग वेरिएबल है, इसलिए हम लिखेंगे प्लस 3xyz। यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस की साइन, देन 3z का मल्टीप्लाई xy के साथ, तो यहाँ पे भी तीनों वेरिएबल अलग है z x एंड y एंड डिजिट ओनली है 3, सो 3xyz, फिर प्लस एंड प्लस प्लस 3 इंटू 3 9 z इंटू z z²। अब x² y², अब x y z वाले ये दो टर्म है और दोनों की साइन प्लस है, इसलिए प्लस की साइन एंड 3 + 3 is 6 xyz एंड 9z²। थर्ड क्वेश्चन इज 6x² - 5y²। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट क्वेश्चन की ही आइडेंटिटी आएगी, a - b होल स्क्वायर, सो a² - 2ab + b², राइट। सो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 6x² एंड b की वैल्यू है वो है 5y। अब इसे हम इस आइडेंटिटी में पुट करें तो 6x² का स्क्वायर, देन -2 क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है इसलिए -2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सो 6x² इंटू 5y प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर जो है 5y² का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर होगा 36, x² का स्क्वायर, राइट, यहाँ x² है उसका वापस स्क्वायर यानी x⁴ माइनस 2 6 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60
x square and y प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड y स्क्वायर। तो आंसर आएगा हमारा 36 एक्स रेस टू 4 माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। राइट, इसका वेरिफिकेशन दोनों ब्रैकेट अलग करके हम करें। राइट, यहाँ स्क्वायर है इसलिए तो 6x स्क्वायर माइनस 5y इंटू 6x स्क्वायर माइनस 5। राइट, ये डॉट है, इसका मीनिंग बीच में जो ब्रैकेट के बीच में डॉट है मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई है। और कोई साइन ना हो तब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ही ऑलवेज होता है, ये मैंने बार बार बोला भी था पहले। अब फर्स्ट टर्म का ब्रैकेट मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 6x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर माइनस 5y, देन यहाँ माइनस 5 है उसका वापस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो 5y इंटू 6x स्क्वायर माइनस 5y। अब 6x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर, तो 6 6 जा 36, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x रेस टू 4। देन यहाँ माइनस, यहाँ तो प्लस ही है इसलिए प्लस माइनस माइनस, 6 5 जा क्या होगा 30 एक्स स्क्वायर वाई, देन माइनस प्लस माइनस 5 6 जा 30, ये एक्स स्क्वायर एंड ये वाई, सो एक्स स्क्वायर वाई, देन माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 एंड वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो 36 एक्स रेस टू 4। अब ये दोनों टर्म देखो वेरिएबल और रेज दोनों की इक्वल है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। फिर हम उसकी साइन देखेंगे तो दोनों की साइन इक्वल है माइनस की। राइट, तो साइन आएगी माइनस की एंड डिजिट का प्लस, सो 30 प्लस 30 इज 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। राइट, तो दोनों देखो वेरीफाई है क्योंकि दोनों के आंसर दोनों मेथड से इक्वल है। राइट, मीन्स आइडेंटिटी है वो प्रूव हो रही है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज 2/3m प्लस 3/2n का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी आएगी, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a की वैल्यू क्या यहाँ पे होगी 2/3m एंड b की वैल्यू होगी 3/2n। राइट, अब इसमें हम आइडेंटिटी में वैल्यू लिखे तो 2/3m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m इंटू 3/2n, लास्ट टर्म है वो प्लस 3/2n का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड m स्क्वायर। यहाँ ये 2 एंड ये 2 कट हो जाएंगे, ये 3 एंड ये 3 क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। राइट, ये 3 एंड ये वाला 3 वो दोनों कट होंगे, तो डिजिट में आएगा ओनली 2 इंटू m इंटू n, इसलिए 2mn प्लस लास्ट टर्म में 3 का स्क्वायर 9 एंड डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, इसलिए 9/4 n स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरी आइडेंटिटी दूसरी फॉर्मूला से हम करें तो ये स्क्वायर है इसलिए ये ब्रैकेट हमने यहाँ मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिखा। राइट, 2/3m प्लस 3/2n इंटू 2/3m प्लस 3/2n। अब फर्स्ट टर्म का इस ब्रैकेट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस 3/2n का वापस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे 2 2 जा मल्टीप्लाई है इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, सो 2 2 जा 4 एंड डिवाइड में 3 3 जा 9, कुछ कट नहीं होता है, सेम ही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिजिट। राइट, तो 4/9 m इंटू m इज m स्क्वायर।
प्लस अब यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होंगे एंड ये 3 एंड ये 3 कैंसिल होंगे तो ओनली आएगा m इंटू एन। सेम प्लस की साइन 3/2n का मल्टीप्लाई 2/3m के साथ। तो यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 3 है वो गए कैंसल और यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है एंड डिनोमिनेटर में 2 है तो वो भी कैंसिल हो गए इसलिए आएगा ओनली n इंटू एम। सो इसे हम लिखेंगे mn प्लस यहाँ दोनों के डिजिट 3/2 इंटू एन मल्टीप्लाई 3/2 इंटू एन। तो न्यूमरेटर में इक्वल डिजिट है 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 n इंटू एन इज n स्क्वेयर। अब एन स्क्वेयर वाला टर्म एक है और एन स्क्वेयर वाला है एक, ये दोनों एम एन वाले हैं इसलिए 4/9 एम स्क्वेयर, ये 1 एंड 1 2 टाइम्स इसलिए 2mn प्लस 9/4 एम स्क्वेयर। हेंस दोनों के आंसर आप देखो इक्वल है इसलिए वेरीफाइड होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज 0.4p माइनस 0.5q का स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस वाली जो फॉर्मूला थी a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है वो 0.4p एंड b की है वो है 0.5q। राइट, अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स 0.4p का स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 a की वैल्यू 0.4p एंड b की है वो है 0.5q प्लस बी स्क्वायर मीन्स b की वैल्यू है 0.5q का स्क्वायर। अब इसे ओपन करो तो 4 का स्क्वायर होता है 16, राइट। तो 0.4 है इसलिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो जब उसका मल्टीप्लाई वापस 0.4 से करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे, राइट। ये 1 और वापस 0.4 का 1 इसलिए लास्ट से 2 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगाएंगे तो 0.16 पी स्क्वायर। 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5 तो 2 4 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, राइट। आपको ये एक मल्टीप्लाई करके आप बोलो तो दिखा दूँ, देखो यहाँ पे 0.4 है, राइट। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, यहाँ सिर्फ ओनली पॉइंट का ही आपको फाइंड है करना। 4 4 ज़ा 16, राइट। तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी 1 एंड 1 2 डिजिट, तो हम यहाँ से 1 एंड 1 2 डिजिट के आगे यहाँ पे पॉइंट करेंगे इसलिए आएगा 0.16। सेम उसी तरह यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें भी 2 4 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, सो 40 है, वहाँ पे क्या होगा 0.4 का एक डिजिट एंड 0.5 का एक डिजिट यानी 40 है उसमें आप 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाओ तो आगे आएगा, इसलिए क्या लिखा है आंसर में 0.4 पी एंड क्यू। अगेन 0.5 का 5 क्यू का स्क्वायर, सो 0.5 का स्क्वायर 25 होता है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे इसलिए 0.25 क्यू का स्क्वायर। अब वेरिफिकेशन में वापस इन ब्रैकेट को यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, राइट। उसके बाद 0.4p को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई देन माइनस 0.5q का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, राइट। 0.4p माइनस 0.5q के साथ मल्टीप्लाई, सो 0.4p इंटू 0.4p तो 0.16p स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू 0.5 तो 4 5 ज़ा 20
तो हम 0.2 लिखेंगे, राइट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट से स्टार्ट होगा, इसलिए 0.2 PQ माइनस वापस 5 4 ज़ा 20 होता है, इसलिए 0.2 PQ माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पॉइंट के बाद एक एंड यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक, इसलिए 2 डिजिट के आगे पॉइंट, इसलिए 0.25 Q स्क्वायर। अब 0.16 P स्क्वायर, दोनों माइनस है और पी क्यू है, राइट, वेरिएबल। सो यहाँ डिजिट का प्लस करेंगे तो 0.2 प्लस 0.2 इज 0.4 पी क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड। मीन्स ये दोनों के आंसर है वो इक्वल है।